गुड मॉर्निंग साथियों, क्या हाल है। आई होप सबके अच्छे होंगे। एग्जाम के स्ट्रेस सबके सर पर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्जाम से संबंधित। यहाँ पर हम बेसिकली तीन टाइप के स्टूडेंट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको करके बता दे रहा हूँ। एक, जो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से अपना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है। दूसरा है, ठीक, जिसका पार्शियल प्रिपरेशन हुआ है। पार्शियल मतलब कुछ सब्जेक्ट अच्छा है, कुछ सब्जेक्ट में प्रॉपर तैयारी नहीं हुआ। हाँ, जानते हैं तुक्का कैसे लगाना है, किस सब्जेक्ट को पहले फिल करना है, यही सब के लिए आए हैं। तो उन सब चीजों को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, पहले जान लेते हैं। और एक है कि फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और उन्होंने कोई तैयारी नहीं किया, कि कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब नोट प्रिपरेशन जिसका हुआ है, नल है। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है, नल है, मतलब जीरो है। ठीक है, 12 पास कर लिया है लेकिन प्रिपरेशन नहीं किया है। तीनों के तीनों के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल्ली प्रिपेयर्ड के लिए। फुल्ली प्रिपेयर्ड के लिए कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आपको जो सब्जेक्ट सबसे इजी लगे कि इसका मैं पहले सारा का सारा आंसर कर सकता हूँ, उसे पिक करें और उसको जो है सबसे पहले बनाए। और पता है, एक बात पता है, फुल्ली प्रिपेयर्ड वाले के लिए ये वीडियो है ही नहीं, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि उसको इस सब से कोई मतलब ही नहीं, तुक्का उक्का लगाने से। ठीक है, उनको प्रॉपर अपना एग्जाम देना है। उनको जो कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आप लोग गोला से बाहर नहीं रंगिएगा। ठीक है, गोला से बाहर नहीं आए, और गोला जो रंगिएगा तो जो है ब्लैक बॉल पेन ही होना चाहिए, और ऐसा बॉल पेन लेना ना जो मोटा चले। ठीक है, ताकि दो बार घुमाए तो क्लियर हो जाए। और याद रखिए, जो गोला होगा उसके चारों ओर एक बार पहले घुमा दीजिएगा भीतर भीतर, और फिर ऐसे ऐसे करके आपको रंगना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो उनका तो क्लियर हो गया। आते हैं सेकंड, बी ऑप्शन वाले जो थे, जिसका पार्शियल प्रिपरेशन हुआ था, है ना। मतलब मान लो कि ये कुछ कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि इसका मान लो कि बायोलॉजी हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं बायोलॉजी की जगह पर केमिस्ट्री इसका अच्छा है। तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पिक करें जो आपका अच्छा है ना। अगर मान लीजिए बायोलॉजी अच्छा है, तो कम से कम बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन में से तो 40 क्वेश्चन लगा लेंगे। और 40 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समय भी कम लगेगा। समय कम लगेगा तो अगला सब्जेक्ट को आप अच्छे से समय दे पाइएगा। अगला सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो जरूर आ जाएगा। और नहीं तो मान लीजिए बायोलॉजी अच्छा है, शुरू कर दिए फिजिक्स बनाना, एक सवाल बनने में 10 मिनट लग रहा है, वो भी नहीं बन रहा, मूड खराब हो रहा है। अगला सवाल बनाने जा रहे हैं, वो बन रहा है लेकिन 15 मिनट समय ले रहा है, 5 मिनट समय ले रहा है। तो अंतिम समय में पता चलेगा कि मेरे को बायोलॉजी के लिए तो समय ही नहीं रहा। और इसमें से मैं 90% दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसका फुल्ली प्रिपरेशन होल है, उसके अलावा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 150 के 150 क्वेश्चन वो पढ़ लेगा। क्वेश्चन भी वो नहीं पढ़ पाता, 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता कंप्लीट, कि क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कहता है ना। तो वैसे बच्चों के लिए मेरा खास अनुरोध है कि आप क्या करें, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको बनता है प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा ना। एटलीस्ट उतना तो आपके हाथ में रहेगा ना कि मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना है, उसके बाद जय श्री राम का नाम लेकर के मतलब श्री राम नहीं, जिसको जो मन हो। ठीक है, मैं तो हमेशा हर हर महादेव वाला पार्टी हूँ, है ना। कोई धर्म से हमको मतलब ही नहीं है। महादेव जी सबके हैं, राक्षस दैत्य दानव सबके हो गए, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते, आपके क्यों नहीं हो सकते, है ना। उसके बाद चलते हैं नल वाला। ठीक है, जो जिस धर्म को मानता है उसका नाम लेकर के, नल वाला का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, तो टेंशन किस बात की लेनी है, मारना है जय हरिओम बोल के। चलो आते हैं कि कैसे टिक करना है। देखो, क्वेश्चन जो भी सेट होता है उसमें माइंडलिटी के अनुसार सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, अगर आपका 3 सेगमेंट में क्वेश्चन बटा हुआ है ना, तो आप समझिए कि प्रत्येक सेगमेंट में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है हर क्वेश्चन को। यानी कि मान लो कि बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन है ना, तो इसको 2 सेगमेंट में बांटा गया है। 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन, और फिर 25 से लेकर के 50 तक। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा चांस रहती है फर्स्ट 1 से लेकर के 25 तक ए एंड बी ऑप्शन होने का मैक्सिमम चांस रहता है। ठीक है, आप क्वेश्चन, जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाए, आप लोग सेंटर पर से ही हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा, नंबर लिख लीजिए सारे बच्चे।
7545, ठीक है। इसी व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपना फोटो भेजना है, ठीक है, क्वेश्चन का, ताकि मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकूं आपके क्वेश्चन का आंसर। और जब 25 से आगे बढ़िएगा तो इसका मैक्सिमम चांस रहता है बी सी होने का, ठीक है, बी सी होने का। सर डी, डी का भी चांस रहता है लेकिन 10% है ना, क्योंकि हमने 90 की बात करी है। तो आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ए लगा दिए, बी लगा दिए, सी लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 4 क्वेश्चन ए लगाना है, ठीक है। ए अगर लगाए हैं तो 4 क्वेश्चन ए लगाना है, ठीक है। मान लो कि 4 क्वेश्चन ए लगाए तो कितना हमें निगेटिव मार्किंग देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन पर 0.25 निगेटिव मार्किंग देना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन पे हमें कितना देना पड़ेगा, 1 मार्क देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब मान लो 4 में से कोई भी एक सही तो होगा ही होगा, तो हमें कितना मार्क मिले हैं, कोई भी एक क्वेश्चन सही हुआ तो 4 में 4 मार्क मिला, 4 में से एक चला गया तो हमें कितना बचा, 3 बचा, तब भी तो हम बेनिफिट में है ना। तो इसी प्रकार से आपको जाना है, कभी भी टिक करना है तो 4 को एक साथ टिक करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में ही ऐसा ही होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का भी सेगमेंट आपका बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अगर नंबर वाइज टोटल किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे चलेंगे। चलिए, जो ओवरऑल ध्यान रखना, 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन में आपको ए और बी ज्यादा पिक करने हैं, ठीक है। 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन में बी सी ज्यादा पिक करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़े हुए हैं उसके लिए हम नहीं बोल रहा हूँ ये, है ना। जो पार्शियल पढ़े हुए हैं तो वो सबसे पहले अपना माइंड लगाएंगे, वो भी ये तुक्का वाला ट्रिक में नहीं आ जाएंगे, है ना। ये उसके लिए जो है जो तुक्का पर ही निर्भर करने आए हैं, ठीक है। और 100 से ऊपर जो है 150, ठीक है, इसमें आप सी और डी को भी देखेंगे, डी ऑप्शन को भी प्रॉपरली देखेंगे। और इस समय देखिएगा 100 से ऊपर जाइएगा तो डी में जो है ऑल टाइप का ऑप्शन मिलेगा, या फिर बोथ ए एंड बी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इस टाइप का आपको मिलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पिक करना है ना। और एडमिट कार्ड अगर किसी का भी छोटा है तो प्लीज इस वीडियो में मैंने नंबर दिया है अपना, वहां पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करूंगा, बोर्ड से बात करके जैसे भी हो, ठीक है। इसीलिए मैं अभी आज आप लोगों का आखिरी लेक्चर ले रहा हूं, तो आज हम क्वेश्चन छोड़ करके पहले हमने ये वीडियो सोचा बना दूं ताकि आपका हेल्प हो जाए। साथ ही दोस्तों मैं आप सबों को चाहता हूं, इस ड्रेस में ये देख सकते हैं कि ये कॉलेज का ड्रेस है मेडिकल वाले बच्चों को, और मैं चाहता हूं कि ये आपको अप्रॉन हर एक के बच्चों के शरीर पर है। तो आज आप लोग प्रॉमिस कर लीजिए कि हमें कल जो है एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद सब लोग हमें बताएंगे कि कैसे कैसे आपने कितना क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जितने भी पेड कोर्स के बच्चे हो। और भी कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। व्हाइटनर का इस्तेमाल कोई भी नहीं कीजिएगा, है ना, व्हाइटनर का इस्तेमाल कभी नहीं कीजिएगा।